नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इससे पहले भी हम करा चुके हैं सारे क्वेश्चन, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लो बेटा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, 100% समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। देखो बेटा, जब साबुन को जल में डाला जाता है, ठीक है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण होता है। पता है आपको, जब साबुन को जल में डालते हैं तो एक मिसाइल की संरचना बनती है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी ऐसा हो सकता है? क्या मिसाइल का निर्माण हो सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, जल में ही होगा मिसाइल का निर्माण। जल में क्यों होता है गुरुजी, बता दो जरा। देखो कैसे होता है जल में मिसाइल का निर्माण और क्यों होता है, कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। जल जो होता है बेटा वो डाइपोलर नेचर का होता है, द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसीलिए उसमें मिसाइल का फॉर्मेशन होता है, मिसाइल का निर्माण होता है। कहूँ सर जी समझ में ना आए, वो कुछ बोर्ड पे समझाओ जरा, क्या होता है डाइपोल नेचर, द्विध्रुवीय प्रकृति। देखो बेटा, जो वाटर होता है वो डाइपोल नेचर का होता है, ठीक है, द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल की द्विध्रुवीय प्रकृति के बारे में समझाता हूं बेटा आपके लिए कि जो वाटर होता है, ठीक है, वो डाइपोल नेचर का होता है। मतलब डाइपोल का मतलब द्विध्रुवीय का मतलब, देखो बेटा जैसे H2O है, ठीक है, मैं पहले एक पॉइंट इसको लिख देता हूं बेटा। देखो बेटा, जो H2 है, H2O डाइपोल नेचर का होता है। डाइपोल नेचर का मतलब बेटा द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। गुरुजी समझ में ना आओ, डाइपोल नेचर से क्या मतलब है, समझा दो चला। देखो समझो बेटा, ऐसा है ना, डाइपोल नेचर देखो बेटा क्या होता है। देखो जैसे हम H2 को लिख सकते हैं HOH, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो OH होता है इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज होता है, ये आंशिक रूप से नेगेटिव होता है बेटा। ये है डेल्टा, और डेल्टा बोलते हैं आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक को शो करता है। ये आंशिक रूप से ऋणात्मक रूप से होता है बेटा, ये आंशिक रूप से पॉजिटिव होता है। इतना समझ में आ रहा है बेटा। यहां पे दो पोल बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल इज कॉल्ड डाइपोल। तो बेटा ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया, द्विध्रुव हो गए ना इसके, इसलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय प्रकृति का या डाइपोल नेचर का होता है। तो ये गुण होता है जल के अंदर। गुरुजी सब चीज सही है, गुरुजी समझा दो, समझ में ना आ रहा है। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को कि वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल नेचर का होता है, ठीक है, क्लियर। दो ध्रुव होते हैं, प्लस का और माइनस का। अब बात करते हैं मिसाइल की फॉर्मेशन की, इसमें डाइपोल का काम मिसाइल में कैसे होता है। देखो बेटा समझेंगे जरा अच्छे से। मिसाइल देखो, ये एक है बर्तन, ठीक है, और इस बर्तन में बेटा ये कोई गंदा कण है। गंदा कण का मतलब कोई मैल का कण है, या कोई तेल वगैरह का कण है, या कोई ग्रीस का कण है, ये गंदगी का कण है, ठीक है। और इसमें पानी भरा हुआ है भैया, पानी भरा हुआ है, और ये गंदगी का कण तैर रहा है। इसमें हमने डाल दिया साबुन, और साबुन के एक अणु का सूत्र क्या होता है बेटा। देखो साबुन का अणु सूत्र क्या होता है, ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो डाइपोल नेचर का होता है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, डाइपोल नेचर का होता है। तो यहाँ ये होता है बेटा HOH, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम डाइपोल नेचर कहते हैं, ठीक है। ये डाइपोल नेचर का है, ये डाइपोल नेचर, ठीक है, डाइपोल नेचर का ही बना हुआ है बेटा। देखो जो साबुन होता है इसका सूत्र होता है बेटा, देखो C17H35 COONA, ये साबुन के एक अणु का सूत्र होता है, आपको पता है। ये क्या है बेटा, साबुन के एक अणु का सूत्र है, साबुन का सूत्र या साबुन का एक अणु, ठीक है, ये साबुन का एक अणु है बेटा, साबुन का एक अणु का सूत्र है, ठीक है। साबुन के एक अणु में दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव होती है, ध्यान समझेंगे बेटा। C17H35 COO नेगेटिव
और Na+, ये दो चीज़ें होती हैं। एक पॉजिटिव भाग होता है, ये पॉजिटिव भाग होता है, और इतना ये नेगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? साबुन के एक अणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? देखो ये जो कार्बनिक भाग है, इतना जो कार्बनिक भाग है, इसको हम बनाते हैं चैन की फॉर्म में। ये कैसी होती है बेटा? चैन की फॉर्म में होती है, और इतना ये हेड की फॉर्म में रहता है साबुन के एक अणु की संरचना में। ठीक है, तो देखते हैं बेटा साबुन के एक अणु की संरचना कैसी होती है। अभी बनाएंगे, इसको बताएंगे बाद में। देखो साबुन के एक अणु की संरचना देख लो बेटा, साबुन के एक अणु की संरचना देख लो बेटा। साबुन के एक अणु की संरचना कैसी होती है बताओ? ऐसी होती है बेटा, देखो ये हेड हो गया, ठीक है, और ये Na+ चिपका रहता है ऊपर, ठीक है, और ये क्या होता है बेटा? ये नेगेटिव प्रकृति का होता है। ठीक है, अभी आप सोडियम को थोड़ी देर के भूल जाएंगे, मान लीजिए ये इससे इतना मान चलिए ये नेगेटिव होता है। ये साबुन के एक अणु के सूत्र है, ठीक है, एक अणु की संरचना है। ये क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन की चैन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन की चैन, ये हाइड्रोकार्बन की चैन है, ठीक है, और ये क्या है? ये हेड है। हेड कौन सा बेटा? ये COO नेगेटिव, ये CO नेगेटिव है, C17H35 की चैन ये रही। खास बात ये है कि जो हाइड्रोकार्बन की चैन होती है बेटा, ये गंदगी स्नेही होती है, गंदगी में रहना पसंद करती है। क्या में रहना पसंद करती है? ये गंदगी स्नेही होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की जो चैन होती है ये गंदगी स्नेही होती है, गंदगी स्नेही, गंदगी से प्यार करती है, गंदगी में रहना चाहती है हाइड्रोकार्बन की चैन। जबकि जो हेड होता है बेटा, ये द्रव स्नेही होता है और द्रव में रहना चाहता है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो बेटा फिर समझ लो बात को। साबुन के एक अणु का सूत्र होता है C17H35COONA। समझ में आया इतना? इसको हम लिख सकते हैं C17H35COO नेगेटिव Na+, हम तोड़ के लिख सकते हैं। उसके बाद इसके हम एक अणु के सूत्र की संरचना बनाते हैं कि क्या होती है। एक अणु मतलब ये सूत्र जो लिखा हुआ है इसकी संरचना ऐसी होती है, ये इस टाइप की होती है। जो चैन होती है ये गंदगी से प्यार करती है, हेड जो होता है ये वाटर से प्यार करता है, ठीक है। तो ये पता है भैंस की पूंछ सुना है? भैंस की पूंछ, जो भैंस की पूंछ होती है वो गंदगी में रहती है, सिर उसका जो है साफ सुथरा रहता है, पता है, वो ये भैंस की पूंछ समझ लो उसको तुम थोड़ी देर के लिए। इतना समझ में आगे बेटा। आप देखते हैं मिसाइल का फॉर्मेशन और देखते हैं डाइपोल का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इस नेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखते हैं मिसाइल का फॉर्मेशन, अब समझ में आएगा तुम लोगों के, ध्यान समझेंगे बेटा। ये कोई पात्र है, ये कोई बर्तन है, ठीक है, जिसमें हम मिसाइल बनाएंगे। अभी इसमें क्या है? इसमें बेटा पानी भरा हुआ है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और गंदगी का एक कण पड़ा हुआ है यहाँ पे बेटा। ये गंदगी का एक कण है, ये कण जो है ये ग्रीस का कण भी मान सकते हो, ठीक है। ये क्या है? ये ग्रीस का कण है, ग्रीस का कण है, मतलब ये गंदगी समझ सकते हो, गंदगी, कोई भी गंदगी हो सकती है, जितना ग्रीस ही हो, ये गंदगी है कोई भी, ठीक है। अब इसमें हमने जब बेटा साबुन डालते हैं, जब हम साबुन डालते हैं तो साबुन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और एक अणु का सूत्र क्या होता है? साबुन के एक अणु का सूत्र होता है ये। तो साबुन के अणु इसमें गिरते हैं, मतलब साबुन गिरता है, साबुन के बेटा अणु की संरचना ये होती है। जो साबुन के जब अणु गिरते हैं तो इनकी जो चैन होती है, चैन, ये पूंछ जो होती है भैंस की पूंछ, ये पूंछ जो होती है गंदगी में रहना पसंद करती है। तो साबुन के एक अणु की जो पुच्छ होती है वो गंदगी में फंस जाती है। साबुन की एक अणु की पुच्छ गंदगी में फंस जाती है बेटा, और जो हेड होता है वो पानी के ऊपरी तरफ रहना चाहता है। हेड कहाँ रहना चाहता है बेटा? ऊपर रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो हेड होता है वो पानी से प्यार करता है। गुरुजी हेड पानी से प्यार क्यों करता है? गुरुजी समझिए जरा, देखो क्यों करता है, समझो बेटा इस बात को। बात यह है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? प्लस और माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। वाटर मॉलिक्यूल्स में दो चीजें पाई जाती हैं, प्लस और माइनस, ठीक है बेटा। अगर आप इसको नेगेटिव सिरा मान के चल रहे हैं, ये अगर नेगेटिव प्रकृति का सिरा है तो बेटा इसका पॉजिटिव सिरा आकर के इससे ऐड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर ये नेगेटिव प्रकृति का है तो इसका पॉजिटिव सिरा आकर के ऐड हो जाता है। अर्थात जो साबुन का जो मॉलिक्यूल है बेटा, साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है इस तरीके से होता है, ये साबुन का नहीं, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। जो वाटर का मॉलिक्यूल है बेटा, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव भाग है, ठीक है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो इस तरीके से, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है मतलब H और
OH, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं H प्लस और OH माइनस, ये वाटर चिपक गया यहाँ पे आकर के, ठीक है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है इसको खींचेगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है बेटा। देखो जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पे मैं साफ साफ कर दूँ थोड़ा सा। देखो जैसे कि ये क्या है, ये सवाल ये है कि सर जी ये बताओ ये साबुन का जो अणु है ये बाहर क्यों रहता है, वाटर से प्यार क्यों करता है? क्योंकि कारण ये है वाटर जो है वो द्विध्रुव नेचर का होता है, ये नेगेटिव सिरा है, तो वाटर का पॉजिटिव सिरा इधर की आके अट्रैक्ट हो जाता है। वाटर का सिरा जो पॉजिटिव वाला होता है वो इधर को आकर के चिपकने की कोशिश करता है, ये OH नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ रहा है बेटा? नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही वाटर के मैं मॉलिक्यूल के लिए ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है बेटा। वाटर का मॉलिक्यूल ये, तो वाटर का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो ऐसे मत दो, थोड़ा गंदा सा लग रहा है तुम लोगों को। बेटा देखो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, ठीक है बेटा, ये ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी बेटा ऐसा होगा, तो यहाँ पर भी बेटा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस का, इनका यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा बेटा प्लस माइनस का। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो H प्लस और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन पर नेगेटिव आयन पर इनका पॉजिटिव आयन आकर के चिपकता है। इसी कारण यहाँ पर मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे जो हेड बाहर रह रहा है, क्यों रह रहा है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव, देखो वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव सिरा होगा, वाटर है चारों तरफ, तो वाटर का जो पॉजिटिव सिरा होगा जो H प्लस होता है वो इसको खींचता है अपनी तरफ को, तब यहाँ OH नेगेटिव ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बेटा मिसाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। समझ में आया? जबकि हम अल्कोहल की बात करें तो बेटा अल्कोहल में कोई भी डाइपोल नहीं होता, द्विध्रुवीय नेचर का अल्कोहल होता ही नहीं है। इसलिए साबुन के जो सिर होते हैं, साबुन का अणु का जो हेड होता है, उनको अपनी तरफ को आकर्षित नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जो हमारे विलायक, अन्य विलायक एथेनॉल वगैरह हैं, इनमें मिसाइल का निर्माण नहीं होगा। समझ में आया आपको? समझ में आया बेटा? ठीक है। तो इसका उत्तर शॉर्ट में ही लिखवा देंगे आप लोगों के लिए, इतना लंबा कथा नहीं समझाएंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ मिसाइल का निर्माण वगैरह सब कुछ समझा दिया। तुम्हें सिर्फ यहाँ इसलिए ये बताना था, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण होता है क्योंकि जो वाटर होता है वो डाइपोल नेचर का होता है, द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और जब द्विध्रुवीय प्रकृति का होगा तो सीधी सी बात है, ये साबुन के अणुओं को अपनी तरफ खींचेगा और ये मिसाइल की संरचना बनेगी। इसको बोलते हैं बेटा मिसाइल की संरचना। ये क्या बन गया, ये मिसाइल की संरचना, इसको संरचना बोलते हैं मिसाइल। क्लियर बेटा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखो बेटा, मैं बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, वो बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, तुम लिखो। क्वेश्चन ये है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण क्यों होता है। लिखो उसका उत्तर, लिखो बेटा, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण होता है। लिखो, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण होता है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण होता है, क्योंकि वाटर डाइपोल नेचर या द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जल द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब क्या काम करना है बेटा, अब ये चित्र आपको बना लेना है, ये वाला चित्र, ठीक है। और समझने की दृष्टि से आप बनाना चाहते हो तो ये चीज भी लिख सकते हो, इससे ये समझ में आएगा उस सेल का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। ये भी नोट करो और ये भी नोट करो। ये नोट करने के बाद अगले बोलता हूं मैं, अगले सुनो बेटा। नेक्स्ट टेंस लिखेंगे, एरो बना करके लिखो बेटा, नेक्स्ट टेंस लिखो बेटा, लिखो जबकि, नहीं लिखो, जबकि, इसके चित्र बनाने के बाद लिखना है, ठीक है। लिखो बेटा, जबकि एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में
मिसाइल का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। जबकि एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसाइल का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि 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 ये द्विध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते हैं, क्योंकि ये द्विध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते हैं, क्योंकि ये द्विध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितना शॉर्ट आंसर मैंने लिखवाया, शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं यूट्यूब पे या किसी बुक में इससे ज़्यादा शॉर्ट लिखा हुआ मिल जाए और इतना अच्छे समझा हुआ बेटा, ठीक है। तो बहुत बेस्ट तरीके से समझाया है मैंने आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख लो आप या बुक से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो बेटा, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग, क्वेश्चन लिखो, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों को ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों को ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है। बात यह है बेटा, क्वेश्चन यह है, जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये है। कार्बन जो है उसका जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, वाक्य बन नहीं रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब मैंने बता दिया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है जो कार्बन जो है उसका उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम जलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि उसका हम यूज ईंधन के रूप में करते हैं। समझ में आया बेटा? लिखो लिखो, इसका उत्तर लिखो बेटा, लिखो, लिखेंगे उत्तर लिखेंगे बेटा। कार्बन, कार्बन को जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में हमें हीट प्राप्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मा लिखो, ऊष्मा अच्छा रहेगा। देखो बेटा, कार्बन के पदार्थों को जलाने में या कार्बन को जलाने में हमें बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इसके यौगिकों का हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। यही कारण है कि इसके यौगिकों का हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कठोर जल को साबुन में उपचारित करने के लिए झाग के निर्माण की विधि बताइए। तो ये देखते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, प्यारा सा क्यूट सा जरूर कमेंट कीजिएगा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।